नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपना पक्ष साफ कर देता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और हमारे को सबको उन पे विश्वास है और उन्होंने बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, बड़े लैंडमार्क जजमेंट सुनाए हैं। लेकिन यह मामला क्योंकि इतना संवेदनशील है और कई सालों से पेंडिंग रहा है, तो इसमें ये दोनों की, देखिए दोनों पक्ष कहीं भी किसी भी तरह से वो अपना पक्ष ढीला नहीं करना चाहते। वो हमेशा अपने स्टैंड पे टिके हुए हैं। वो कहते हैं यहां पर मस्जिद बनेगी, वो दूसरा पक्ष कहता है यहां पर मंदिर बनेगा। तो इसी तरह से देखिए, क्योंकि ये वाद विवाद का मामला चलता है और सबसे बड़ी बात जो है कि जितने भी राजनेता हैं उन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकी है इसमें। कल मैं बात कर रहा था राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष वेदांती जी से, रामविलास वेदांती जी से, तो उन्होंने कहा था कि यहां मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनेगा और मस्जिद को आप लखनऊ में बना लीजिए। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछे व्यक्तिगत मत आपका जानना चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं ये समझूंगा, इसकी मुझे संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर आप देखिए, बिल्कुल मैं भले आपको बड़े एक खुले तरीके से अपनी विचारधारा आगे रख रहा हूं कि अगर कभी ये चाहेंगे भी ऐसा करना, तो जो बाकी विपक्षी दल हैं और जो बाकी पार्टियां हैं वो चाहेंगी किसी ना किसी तरह से कि ये मामला ना सुलझे। उसका कारण सीधा सा ये है क्योंकि अगर मामला सुलझ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या रहेगा सियासत करने के लिए। तो और वो सबसे बड़ी बात है, उनको ये पता है कि अगर ये मामला सुलझ गया तो श्रेय सीधा सीधा जो है भाजपा को और एनडीए को। राजनीतिक दलों की तो आपने बात की, लेकिन एक और आरोप जो उनका था वेदांती जी का, उन्होंने कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यह मामला सुलझे, क्योंकि विदेशों से और आतंकियों के आकाओं से उनको एक फंडिंग मिलती है। देखिए, ये मामला फिर वही वाला बड़ा वाद विवाद वाला मामला है। और आप अगर देखें कि इस समय तो अभी आप दूसरी इसमें मोड़ देख रहे हैं कि कुछ बुद्धिस्ट संस्थाओं ने बोला है कि हमारा भी इसमें वो बनता है, जगह है हमारी, और कई लोग इसमें आगे स्टेक होल्डिंग के लिए आ रहे हैं कि हमारा भी इसमें इस जमीन पर हमारा भी हिस्सा बनता है। तो आप देख रहे हैं कि मामला उलझा ही जा रहा है। लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री ने जो बात बोली कि उनको पहले से यकीन था, वो निश्चित बात है कि उसमें जो भी बुद्धिजीव हैं, और इसमें बुद्धिजीव होने की बात भी नहीं है, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि मामला कितने सालों से पेंडिंग रहा है और यह मामला कोई आसान वाला मामला नहीं है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट पे आ गया और जिस तरह से 6 अगस्त को हम देखेंगे कि इसकी रोज सुनवाई होगी और 100 दिनों का इन्होंने जो निकाला है कि 100 दिनों तक इसका जो है आशा ये रखते हैं कि कुछ फैसला आएगा। और सबसे बड़ी बात है, सद्भावना की बात है। देखिए कि उसमें हम नहीं चाहते, क्योंकि आप देखिए दोहरे मापदंड जो है वो सबसे ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा सरकार ने क्यों रोक दी, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप मंदिरों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। अयोध्या, राम नगरी अयोध्या को आप बहुत विकास की गति पे ले जा रहे हैं, क्यों उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? उधर से कृष्ण नगरी मथुरा को आप दे रहे हैं। तो दोहरे मापदंड करने वाले जो है लोग, वो ये समझ लें कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। जनता उस चीज को बिल्कुल नकार चुकी है। जनता सब जानती है और जनता ने तभी ये प्रचंड बहुमत दिया है भाजपा को, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके हित के लिए कौन है और कौन जो है दूसरी तरह की बातें करते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, अमरनाथ यात्रा का जिस तरह से इन्होंने बोला है कि सरकार रोक रही, सरकार की मंशा क्या है वो तो सरकार ही जानते हैं। कुछ इंटेलिजेंस के मामले होते हैं। एक सवाल ये, बिल्कुल ठीक है, हम अयोध्या पर चर्चा कर रहे हैं, सीएम योगी का दौरा है, और कहीं ना कहीं अभी तक जो विगत सरकारें रही हैं, यानी कि जो बीजेपी से पहले की सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं, खासकर अयोध्या को नजरअंदाज किया गया है। और वो मनहूसियत अयोध्या के अंदर, मैं खुद वहां पर गया, मैंने देखा हमेशा वो मनहूसियत वहां पर छाई रहती थी। जो हिंदुओं के आराध्य हैं भगवान श्री राम, वो टाट में बैठते हैं और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी मस्जिदें, मीनारें सब बनती रहती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुओं को और हर आस्था रखने वाले व्यक्ति के हृदय में कितनी चोट पहुंचती होगी? निश्चित बात है। देखिए, बहुत चोट है, मैं खुद हिंदू हूं, तो चोट पहुंचती है बहुत ज्यादा। और आप बात समझने की, इसमें बात समझने की ये भी जरूरत है कि आप देखिए, जब एक तरफ मदरसों की बात करते हैं हाईटेक की, तो उसका भी विरोध करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, वो एक परंपरा चल रही है तो उसको वैसे रहने दीजिए। ये तो एक सरकार की तरफ से अच्छी पहल है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। और अगर आप बात समझिए कि अगर ये अयोध्या नगरी को उसका विकास नहीं करते तो भी विपक्षी दल इनको मदरसों की, खैर मदरसों की आपने अगर बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि अगर मदरसों का आधुनिकीकरण हो जाएगा तो आखिर जो हथियार रखे जाते हैं वो फिर कहां रखे जाएंगे? चाहे देवबंद की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जाते हैं। नहीं, देखिए, मामला बड़ा संवेदनशील है और इसमें बिल्कुल जो है सरकार अपनी पैनी नजर लगा के बैठी है और वो देख रहे हैं कि किस तरह से इन सब गतिविधियों पे कैसे रोक लगाई जाए और किस तरह से एक जो माहौल है वो शांति प्रिय माहौल बनाया जाए और सबको साथ लेके चला जाए। क्योंकि जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सरकार जब अपना कार्यभार संभालेंगे अपने दूसरे इनिंग्स में मोदी,
तो वो जाके जो है उनका मुद्दा रहेगा कि मंदिर और लोगों में खौफ, जैसे एक इंटॉलरेंस ब्रिगेड वाले जो बोलते हैं कि भाई एक खौफ आ गया है और लोग यहाँ हिंदुस्तान रहने वाली जगह नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री आपके जो है बात करते हैं विकास की, मुख्यमंत्री योगी बात कर रहे हैं विकास की, और हमारे तो देश की कितने गौरव की बात है, हमारे तो देश की परंपरा है। देखिए कितने तीर्थ स्थान यहां पर कितने बढ़िया हैं। आप सोमनाथ है, वैष्णो देवी है और पुरी है और हर जगह, और आपने गोल्डन टेम्पल है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि हमारे यहां पर एक सद्भावना का माहौल है और हमारी परंपरा है और हमें उस पर नाज है। और अगर वहां पर विकास होता है, सड़कें अच्छी बनती है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है विपिन जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं सीएम योगी का दौरा है, मंदिर का फैसला आने में देरी है, बाकी देरी है, लेकिन वहां पर विकास के कामों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, वहां पर सड़कें अच्छी की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पर श्री राम की एक भव्य प्रतिमा जो है वहां पर स्थापित की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही है और बहुत बड़ी प्रतिमा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके स्थापित होने से अयोध्या को क्या नया आयाम मिलेगा? देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। एक तरह से आप जब आप वो बात करते हैं कि टूरिस्ट ज्यादा बढ़ेंगे और लोगों का आना जाना ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली आप उसमें ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ये नहीं है कि आपके देश के लोग ही आएंगे, बाहर से लोग भी आएंगे, विदेशी पर्यटक भी आएंगे और फिर आपके एनआरआईज भी आएंगे। तो जब ये लोग बाहर से आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो आप देखते हैं जब टूरिज्म को बूस्ट मिलता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को उसमें इजाफा होता है। तो ये सीधा सीधा, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अगर ये तवज्जो विकास के कार्यों को दे रहे हैं तो ये भी सराहनीय बात है। अगर ये उल्टा होता, अगर ये मंदिर की बात करते तो वो गलत लोग बोलते, और वो स्वाभाविक है गलत होता, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें तो ये दखल अंदाजी कर ही नहीं रहे। इन्होंने बोला हम उसमें नहीं करेंगे, हस्ताक्षेप किसी तरह का नहीं होगा। ये जो है, जो कोर्ट ने संज्ञान लेना है जिस तरह से, वो कोर्ट अपना काम करेंगे और जब फैसला आएगा हम उसका आदर करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका ये होना भी यही चाहिए, स्वाभाविक है। अगर वो विकास के कार्यों को उन्होंने, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की है कि अगर आपका टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है योर इकोनॉमी विल आल्सो इंक्रीज। और हम उस दौर में जी रहे हैं जब मेडिकल टूरिज्म और बाकी टूरिज्म, और हम देखिए उसमें इजाफा होता है। ये तो एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है, ना कि पॉलिटिकल टूरिज्म। देखिए ये दोनों में फर्क है बहुत बड़ा और इसको बोलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म क्या होता है कि जैसे अभी वो सोनभद्र में केस हुआ तो हमने देखा कि बाकी विपक्षी दल, प्रियंका वाड्रा वहां पर गई और वहां पर उनको हाउस अरेस्ट करा गया, तो कितना वाद विवाद हुआ, जबकि मामला ऐसा कुछ था ही नहीं। और वो उन्होंने जाके वहां पर अपना हाउस अरेस्ट हुआ, बोला मुझे जाने नहीं दिया। वो तो वो पुलिस ही जानती है कि सेक्शन 144 की जब धारा लगा दी है तो उसमें तो वो उनका दायित्व बनता है प्रशासन का कि वो किसी तरह की ऐसी कोई घटना ना हो कि जिसका बाद में ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो उनकी तरफ से अच्छा हुआ। तो वो पॉलिटिकल टूरिज्म हो रही थी। कई बार देखा जाता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म लोग